हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों शब्द विचार यानी कि मोर्फोलॉजी के बारे में। तो बच्चों आइए सबसे पहले जानते हैं शब्द यानी कि वर्ड्स क्या होते हैं। तो बच्चों, शब्दों का भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है। शब्द वर्णों को मिलाकर बनते हैं। शब्दों का मेल इस प्रकार होना चाहिए जिन्हें मिलाकर कोई अर्थ अवश्य निकलता हो। तो बच्चों, किसी भी शब्द का अर्थ निकलना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए बच्चों, जैसे क धन ल धन म, तो क्या बना बच्चों, कलम। तो इसका अर्थ क्या है, लिखने का एक साधन है। आप जानते हैं कलम से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। दूसरा है बच्चों क धन म धन ल, तो बच्चों क्या बना, कमल। इसका अर्थ क्या है बच्चों, एक फूल है। अगला है बच्चों म धन क धन ल यानी कि मकल। तो मकल कुछ होता है क्या बच्चों, इसका तो कोई भी अर्थ नहीं होता है। ऐसे ही ल धन क धन म, तो बच्चों क्या बना, लकम। तो बच्चों इसका भी कोई भी अर्थ या मीनिंग नहीं होता है। मकल या लकम इसका क्या है, कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, जबकि कमल और कलम का अर्थ निकल रहा है। तो बच्चों इस प्रकार शब्दों को क्रमबद्ध ढंग से मिलाकर वाक्य बनता है और वाक्यों से ही भाषा का निर्माण होता है। तो बच्चों आइए जानते हैं शब्द की परिभाषा। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। आपको ये परिभाषा साथ साथ बच्चों याद भी कर लेनी है। आइए बच्चों अब देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ड्स। तो बच्चों हिंदी भाषा का शब्द भंडार भी बहुत विशाल है, जिसे मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 आधारों पर बांटा गया है। तो बच्चों देखिए हिंदी शब्द भंडार के 4 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला है बच्चों उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है बच्चों अर्थ के आधार पर। और चौथा है बच्चों प्रयोग के आधार पर। यानी कि हम इन 4 प्रकारों से शब्दों का वर्गीकरण करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम शब्दों के भेदों को जानते हैं बच्चों, यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी कि वो कैसे उत्पन्न हुए, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। तो बच्चों उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद किए जाते हैं। पहला है तत्सम शब्द। तो बच्चों तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपको उदाहरण भी दिया गया है बच्चों, दुग्ध, ठीक है, दूध, घृत, अग्नि, बधिर, ग्रंथि, कर्पूर, मयूर, कंटक, वत्स, स्वर्ण, काष्ठ, आम्र, व्याघ्र, गर्दभ, ऊष्ट, दंत आदि। अब बच्चों दूसरा भाग क्या है इसका, तद्भव शब्द। दूसरा प्रकार है तद्भव शब्द। तो तद्भव क्या होते हैं बच्चों, संस्कृत भाषा में शब्दों से बिगड़कर बने शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं बच्चों। जैसे दूध, घी, आग, बहरा, गांठ, कपूर, मोर, कांटा, बच्चा, सोना, काठ, आम, बाग, गधा, ऊंट, दांत आदि। तो बच्चों ये जो तत्सम थे इन्हीं का बिगड़ के क्या हो गया, तद्भव बन गया। दुग्ध को हमने दूध कह दिया है ना, अग्नि को हमने आग कह दिया, घृत को हमने घी कह दिया। तो बच्चों अब देखते हैं तीसरा प्रकार, वो है देशज शब्द। देखिए बच्चों नाम में ही है देशज यानी देश में उत्पन्न हुआ। तो बच्चों जिन शब्दों का ग्रामीण अंचल में प्रयोग होता है वो देशज शब्द कहलाते हैं यानी देसी शब्द। जैसे पगड़ी, थैला, झगड़ा, झोपड़ी आदि। अब बच्चों देखिए चौथा प्रकार कौन सा है, विदेशी शब्द। तो बच्चों विदेशी शब्द क्या होते हैं, हिंदी में बहुत सी विदेशी शब्द प्रचलित हैं। जो शब्द विदेशी संपर्क से हिंदी भाषा में आ गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे गिलास, स्कूल, स्टेशन, इंजन, बल्ब, ट्यूब, स्कूटर आदि। तो बच्चों विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, इसके अलावा पुर्तगाली, चीनी, तो इन सभी भाषाओं के जो शब्द हैं वो हिंदी में आ गए हैं। ये सारे क्या हैं बच्चों, विदेशी शब्द हैं। तो बच्चों विदेशी भाषाओं से आए कुछ शब्द देख लेते हैं कि अंग्रेजी भाषा से कौन कौन से शब्द आए हैं। तो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए हैं इंजन, कॉलेज, टेलीविजन, डॉक्टर, पेंसिल, पेन, फुटबॉल, बॉटल, मशीन,
रेडियो, लेटर बॉक्स आदि। अब बच्चों देखिए पुर्तगाली शब्द यानी कि पुर्तगाली भाषा से हिंदी में कौन से शब्द आए हैं? आलू, कमरा, कमीज, काजू, गोदाम, कारतूस, गमला, तंबाकू, तौलिया, साबुन, तिजोरी, प्याला, पादरी आदि। अब बच्चों अरबी भाषा से कौन कौन से शब्द हिंदी भाषा में आए हैं? अमीर, अल्लाह, इस्तीफा, कलम, कागज, किताब, गरीब, कैदी, नजर, इल्जाम, ईमान, इज्जत आदि। बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। आसान, उस्ताद, जमाना, कबूतर, कमजोर, कारखाना, अमरूद, अनार, आदमी, खूबसूरत, बंदूक आदि। अब बच्चों देखते हैं तुर्की भाषा के शब्द यानी कि तुर्की भाषा से हिंदी में हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कैंची हो गया, कुली, खंजर, कुर्ता, लाश, खच्चर, चम्मच, देखिए चम्मच भी तुर्की भाषा का शब्द है, चाकू, बेगम, चेचक, तोप, दरोगा, बहादुर, सराय आदि। अब देखिए बच्चों फ्रांसीसी भाषा के शब्द, तो फ्रांसीसी भाषा से कौन कौन से शब्द आए हैं? इंजीनियर, कर्फ्यू, पुलिस, बिगुल आदि। ऐसे ही यूनानी भाषा से कौन कौन से शब्द आए हैं बच्चों? एटम, डेल्टा, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि। और जापानी भाषा से बच्चों इस्पात, रिक्शा आदि। रिक्शा का तो आप सभी प्रयोग करते हैं ना, तो रिक्शा क्या है बच्चों? एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। तो ये क्या हो गया? एक विदेशी शब्द हो गया। ऐसे ही बच्चों चीनी भाषा के शब्द, चाय, आप सभी चाय को तो अच्छे से जानते हैं, है ना। तूफान, पटाखा, लीची, ये सब क्या है बच्चों? चीनी भाषा के शब्द हैं। तो ये सारे शब्द मिलकर के कहलाते हैं हमारे विदेशज शब्द यानी विदेशी भाषा से उत्पन्न शब्द। अब बच्चों पांचवा प्रकार है मिश्रित शब्द। मिश्रित शब्द क्या होते हैं बच्चों? कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका आधा भाग एक भाषा से और आधा भाग अन्य किसी दूसरी भाषा से मिलकर बना होता है। ऐसे शब्दों को मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे टिकट, घर। अब देखिए टिकट तो अंग्रेजी का शब्द है लेकिन घर हिंदी का है ना। ऐसे ही रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का है। तो दोनों मिलकर के क्या बनाया? टिकट, घर और रेलगाड़ी क्या हो गए बच्चों? मिश्रित शब्द। ऐसे ही हवादार, हवा हिंदी का शब्द है और दार फारसी का। तो दो भाषाओं से मिलकर मिश्र होकर बने शब्द मिश्रित शब्द। ऐसे ही मांग पत्र, मांग हिंदी का है और पत्र संस्कृत का। तो बच्चों ये कहलाते हैं मिश्रित शब्द। अब बच्चों हम देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, यानी कि उनका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, उनका निर्माण कैसे हुआ है, उनकी रचना कैसी है। तो बच्चों रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद है। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं रूढ़ शब्दों के बारे में। बच्चों वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे फल। अब देखिए बच्चों फल कैसे बना है? फ धन ल। अगर मैंने फल कहा, फल तो आप समझ गए कि फ्रूट होते हैं, है ना। फल यानी जो आप खाते हैं फ्रूट्स। लेकिन अगर मैं तोड़ दूं फ धन ल, तो फ का भी कोई मतलब नहीं है और ल का भी कोई अर्थ नहीं है। तो टुकड़े करने पर जिसका कोई अर्थ नहीं है वो रूढ़ शब्द है। ऐसे ही घर, घर का मैंने टुकड़ा कर दिया घ और र। घर का तो अर्थ है, मीनिंग है, लेकिन घ का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे और र का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही घोड़ा, घो धंडा, यहाँ पे घो का भी कोई अर्थ नहीं, डा का भी नहीं। इसी प्रकार पानी में पा का भी अर्थ नहीं है, नी का भी। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तब बनता है पानी, यानी कि उसकी कोई ना कोई अर्थ या मीनिंग होता है। तो बच्चों ऐसे शब्द जिनका तोड़ने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है बच्चों यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे अब देखिए बच्चों विद्याधन आलय। विद्याधन आलय से क्या बना बच्चों? विद्यालय। ऐसे ही रसोई धन घर, तो क्या बन गया? रसोई घर। ऐसे ही डाक धन घर यानी डाकघर और गुरु धन द्वारा यानी गुरुद्वारा। तो बच्चों ये शब्द कैसे हैं? यौगिक शब्द हैं, क्योंकि इनको तोड़ने पर क्या है, जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उन दोनों का भी अलग अलग अर्थ होता है। जैसे विद्या, विद्या यानी ज्ञान और आलय यानी घर,
यानी कि तोड़ने पर भी इनका अर्थ निकलता है रूढ़ में, जबकि तोड़ने पर अर्थ नहीं निकलता। यहाँ पे जब हम शब्दों को तोड़ देते हैं, विद्यालय को तोड़ दिया विद्याधनालय में, तो दोनों शब्दों का अर्थ होता है। ऐसे ही रसोई घर को तोड़ दिया तो रसोई मतलब जहाँ खाना बनाते हैं किचन, और घर मतलब घर, यानी दोनों का एक अलग मीनिंग है। तो ये क्या है बच्चों, यौगिक शब्द। तीसरा है बच्चों योग रूढ़। तो ये शब्द क्या है, योग धन रूढ़ से बना है, यानी कि ऐसे शब्द जो यौगिक भी हैं, जिनमें यौगिक की भी विशेषता होगी और जिनमें रूढ़ की भी विशेषता होगी, यानी वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दांशों से मिलकर बने परंतु किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाएं तो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि बच्चों इनको क्या है, हम अलग अलग भी कर सकते हैं, और जब हम अलग अलग करेंगे तो उन अलग अलग शब्दों के भी अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या होता है, एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ भी हो जाता है। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, योग रूढ़, यानी दोनों का मिश्रण, यानी कि योग और रूढ़ का मिश्रण। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दांशों से मिलकर बने परंतु किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाएं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज। अब देखिए दो, अगर मैं तोड़ू पंकज को, पंकज को अगर मैं दो भागों में तोड़ू तो पंक धन ज, पंक माने क्या होता है बच्चों, कीचड़, ज मतलब उत्पन्न होने वाला, यानी कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अब देखो जब मैंने तोड़ा दोनों को, पंक धन ज में, दोनों का मीनिंग निकला, पंक यानी कि कीचड़ और ज मतलब उत्पन्न होना। जब अलग करने पर दोनों का अर्थ निकलता है तो वो क्या होता है बच्चों, यौगिक। लेकिन यहाँ पर कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कौन है, कमल है। तो जब मैंने कमल कह दिया तो वो क्या हो गया, एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया। तो बच्चों ये क्या कहलाते हैं, योग रूढ़, यानी यहाँ तो ये यौगिक है, यहाँ ये रूढ़ बन गया, तो दोनों का मिश्रण हो गया। ऐसे ही दशानन, 10 मुख वाला, दश धन आनन, 10 मतलब एक संख्या है और आनन मतलब मुख, तो 10 मुख वाला। लेकिन कौन होता है 10 मुख वाला, आपको पता है, रावण, और किसी की तो 10 मुख है नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, ये योग रूढ़ हो जाता है बच्चों। ऐसे ही अगला है लंबोदर। लंबोदर यानी लंब धन उदर, लंब मतलब लंबा, उदर मतलब पेट, जिसका पेट बड़ा हो। तो जिसका पेट बड़ा हो ये तो यौगिक हो गया, लेकिन जिसका पेट बड़ा हो वो कौन होता है, गणेश जी। तो ये क्या हो गया, गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया, यानी गणेश जी ही इसका अर्थ निकल रहा है। तो बच्चों ऐसे शब्दों को हम कहते हैं योग रूढ़। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको उत्पत्ति के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं बच्चों अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग, यानी इनकी अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से 4 भेद है बच्चों। पहला है एक अर्थी शब्द, यानी जिसका एक अर्थ होता है। तो बच्चों जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एक अर्थी शब्द कहते हैं। जैसे सड़क, सड़क मतलब सड़क, एक ही अर्थ निकल रहा है। रोटी मतलब रोटी, इसका भी एक अर्थ है। आग, दही, बिल्ली, मेज, दूध, धूप, सूरज, मोर, कपड़ा आदि, तो इन सब का क्या है बच्चों, एक ही अर्थ है। अब हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द। तो कुछ शब्द बच्चों ऐसे भी हैं कि जिनके अनेक अर्थ होते हैं, यानी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कनक, कनक एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ सोना भी होता है और जिसका अर्थ धतूरा भी होता है। फल, फल मतलब लाभ भी होता है कि मुझे तो इसका अच्छा फल मिला, और फल मतलब परिणाम भी होता है। फल मतलब गुण भी होता है, और फल मतलब जो आप खाते हैं फ्रूट्स, वो भी क्या है, फल हैं। ऐसे ही कल मतलब एक तो आने वाला कल या बीता हुआ कल, कि कल बीत गया, और दूसरा कल मतलब मशीन भी होता है बच्चों। अब देखते हैं ऐसे ही धुन, धुन क्या है, धुन संगीत की धुन भी हो सकती है, और हम कहते हैं उसको तो धुन सवार है, यानी कि उसको तो लगन लग गई है ना। तो बच्चों एक ही शब्द के अनेकार्थ तो अनेकार्थी। अब तीसरा है पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जो एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश, आकाश का क्या है बच्चों, अंबर, गगन, आसमान, नभ। ऐसे ही सूरज का सूर्य, रवि, दिनकर, भानु, भास्कर। ऐसे ही चाँद के पर्यायवाची क्या क्या हो गए, चंद्रमा, शशि, इंदु, शेखर। और जल के पानी, नीर, जलद, अम्बुज, यानी कि हम इसको इन नामों से भी पुकार सकते हैं। तो ये इसके क्या है बच्चों, पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि समानार्थी शब्द हैं। अगला अब हम देखते हैं बच्चों विलोम शब्द। विलोम यानी कि क्या, ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे गुण, गुण मतलब अच्छे गुण हो गए, अवगुण बुरे गुण हो गए, है ना। ऊंचा का नीचा, अच्छा का बुरा, छोटा का बड़ा, रात का दिन, धनी का निर्धन, काला का सफेद, लाभ का हानि।
तो बच्चों ये आपने देखे किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ड्स बेसिस ऑन यूजेस। अब उसका उपयोग या उसका प्रयोग कैसे करते हैं बच्चों। प्रयोग के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द बच्चों, जिन शब्दों को वाक्यों में बदलने पर उनका रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लाल गाय और लाल बैल ने घास खा ली है, आपको उदाहरण दिया गया है। और इधर क्या है, लाल गायों और लाल बैलों ने घास खा ली है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए बच्चों हमने क्या कर दिया, वचन बदल दिया। यहाँ पे तो एक गाय थी, वहां गायों बहुत सारी गाय हैं। यहाँ एक बैल था, वहां पर बैलों बहुत सारे बैल हैं। यानी कि जो क्या है, वचन बदलने से क्या हो गया, वहां पर उनका रूप भी बदल गया। वे क्या कहलाते हैं बच्चों, विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही अविकारी क्या होते हैं, जिन शब्दों को वाक्यों में बदलने पर उनका रूप नहीं बदलता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे रमेश वहां जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, रमेश तो रमेश ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। रमेशों नहीं लिखेंगे हम वचन बदलने पर, है ना। तो क्या होगा, ये सारे क्या कहलाते हैं बच्चों, अविकारी शब्द। वहां जा रहा है तो वहां क्या हो गया, ये भी एक अविकारी शब्द है। आइए दोहराएं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दूसरा बच्चों, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद किए जाते हैं। अच्छे से याद कर लीजिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और मिश्रित। अब बच्चों रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। अच्छे से याद कीजिए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके अलावा बच्चों अर्थ के आधार पर शब्दों के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। अब बच्चों प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अगला है बच्चों, वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में विकार आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ऐसे ही वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आदि। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।